आसपास की हमारी जो ज़िंदगी, हमारे शारीरिक विकार और बीमारी के बारे में जानना ज़रूरी होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइंस के हिसाब से आज हमारी जो ये बॉडी है, इसकी लाइफ 120 साल की तय हुई है। लेकिन क्या हम लोग 120 साल तक पहुंच रहे हैं? और ये बायोलॉजी में है कि 120 साल तक के हिसाब से ये शरीर की रचना हुई है। हम अगर हमारे पूर्वजों के तरफ नज़र डालें तो हमें इस चीज़ के उदाहरण मिलते थे कि उनकी ज़िंदगी 80, 90 और कभी कभी तो 100 साल तक होती थी। चश्मा नहीं, बाल बराबर, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बीमारी में कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद की जो दूसरी पीढ़ी आई 55, 60, 65, लेकिन कम से कम एक बीमारी, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, जॉइंट पेन है। लेकिन आज की पीढ़ी 18 साल, 20 साल, 22 साल, क्या तो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, 2 मंजिला चढ़ने तक हाँफ जाते हैं, बाल झड़ रहे हैं। इन सब की वजह क्या शरीर में जो शरीर की रचना पूर्वजों के समय थी और आज है, क्या उसमें कोई फ़र्क है? नहीं, वही हड्डियाँ, वही ब्लड। लेकिन आज का जो माहौल है, क्यों कि आज पहले जो खाना खाया जाता था वो खाना शरीर की तंदुरुस्ती और शरीर के विकास के लिए खाया जाता है। लेकिन आज का खाना खाने से शायद प्रॉब्लम हो रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? तो ये क्यों हो रहा है सब? तो इसकी वजह यही है कि आज पहली बात तो हमें यह पता नहीं कि हम क्या खाएंगे तो क्या प्रोटीन मिलेगा, क्या खाएंगे तो क्या विटामिन मिलेगा, क्या खाएंगे तो क्या मिनरल्स मिलेंगे। और आप सभी इस बात से एग्री होंगे कि शरीर के लिए प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशन, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, ये सब कुछ ज़रूरी है। लेकिन ये मिलेंगे कहाँ से? तो इसकी एक तो हमको जानकारी नहीं है। चलिए साहब, हमने कहीं से जानकारी जमा कर ली, कोई बुक पढ़ ली और देख ली, तो हमको पता चल गया भाई पालक में आयरन मिलता है, एप्पल में विटामिन ए मिलता है, ऑरेंज में विटामिन सी मिलता है। चलिए, लिस्ट आ गई हमारे पास। लेकिन आज घर में अगर 4 लोग हैं और 4 के लिए एप्पल, 4 के लिए मौसम्बी या 4 के लिए संतरा, तो क्या ये अफोर्डिंग कैपेसिटी में आता है आज? चलिए साहब, जानकारी भी है, अफोर्डिंग कैपेसिटी भी है, लेकिन क्या अब वो पालक में, वो एप्पल में, वो मौसम्बी में वो विटामिन, वो न्यूट्रिशन, वो प्रोटीन बचे हैं? कि प्रिजर्वेटिव, पेस्टिसाइड और ये सब फर्टिलाइज ने उसके विटामिन को ख़त्म कर दिया है। आज हम फसल 2 की जगह 4 बार ले रहे हैं। कहाँ से रहेगा ज़मीन में वो उपजाऊ? उसकी वजह से ये आज हम चाह कर भी हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है। आज का हमारा जो खाना है, वो हमारा खाना हम लोग शरीर की ज़रूरत के मुताबिक नहीं ले रहे हैं। हमारे पास खाने के 2 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया, टेस्ट को क्या पसंद है वो हम खा रहे हैं। दूसरा क्राइटेरिया, पॉकेट, बटवा, पावर, कि हम क्या खरीद सकते हैं। अगर हमारे पास में 250 रुपये का बजट है तो हम होटल में जाके पनीर टिक्का मसाला और बढ़िया खाना खाते हैं। 125 रुपये अगर हमारे पास है, दाल तड़का और बटर वाली रोटी मंगाते हैं। और 25-30 रुपये हैं तो बॉम्बे में ये जो चलता है वड़ा पाव या फिर कोई मिसल या पोहा, ये जो भी खा लिया, अपना काम। यानी हमारी नज़र में ये जो है हमारा पेट, ये एक खाली स्थान भरो है। जैसा परीक्षा में प्रश्न आता था, फिल अप द ब्लैंक, तो ये खाली स्थान भरने की बात हम कर रहे हैं। हमने शरीर को इस नज़रिए से नहीं आज तक का खाया कि हमारे को ज़रूरत किस चीज़ की है। अब ये सारा कहीं ना कहीं बॉडी कुछ हद तक सहन करती है। और जो लोग साइंस के जानकार हैं वो जानते हैं कि हमारी टोटल जो बॉडी है ये मॉलिक्यूल्स और सेल्स पर चलती है। अगर सेल्स इनएक्टिव या डेड तो टिश्यूज इनएक्टिव या डेड, और टिश्यूज डेड तो वो ऑर्गन डेड। आज हम जो थेरेपी कर रहे हैं, जो इलाज कर रहे हैं, वो ऑर्गन थेरेपी पर भी इलाज कर रहे हैं। ये दर्द हो रहा है, इसकी दवा लो, ये दर्द हो रहा है, इसकी दवा लो, ये प्रॉब्लम है, इसकी दवा लो। लेकिन रूट में जाने को कोई तैयार नहीं है कि ये हुआ क्यों।
थोड़ा सा हमको इस पर देखना पड़ेगा। 1940 और 45 के बीच में एक रिसर्च हुआ था और उसको रिसर्च किया है डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने, और उन्होंने ये जानकारी दी कि जो भी बॉडी में प्रॉब्लम होते हैं, चाहे सिर के बाल से हो या पैर के नाखून तक, वो प्रॉब्लम होते हैं हमारे बॉडी सेल्स की वजह से। और ये बॉडी में जो सेल्स है वो 1, 2 लाख, 10 लाख नहीं, 60 लाख करोड़ है, जिसको बोलते हैं 60 ट्रिलियन। और समझने के लिए कि 60 के आगे आप 13 शून्य लगा दीजिए तो ये फिगर आएगा। और ये बॉडी सेल्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला, हार्ड सेल्स जो आपके हड्डियों की देखरेख करते हैं, सॉफ्ट सेल्स जो स्किन के लिए होते हैं, और लिक्विड सेल्स जो ब्लड में काम करते हैं। तो ये 60 लाख करोड़ सेल्स की कुछ न कुछ ज़रूरियात है, इनकी भी एक खुराक है। इनको क्या चाहिए? तो इनको चाहिए न्यूट्रिशन, इनको चाहिए ऑक्सीजन, और इनको चाहिए डिटॉक्सिफिकेशन। और डॉक्टर लाइनस पॉलिंग को अपने इस रिसर्च पर 1954 में नोबेल प्राइज़ मिला है। अब ये थेरेपी हमारे पास आ गई, लेकिन क्या हम वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं? क्या वो ऑक्सीजन आज हमें मिल रही है? डिटॉक्सिफिकेशन यानी क्या हमने बॉडी को अंदर से वॉश करने की कल्पना भी की है कि बॉडी को अंदर से धोना पड़ता है, बॉडी का अंदर से कचरा हमें निकालना पड़ता है, जो हवा से गया, पानी से गया, खाने से गया और नहीं निकला, वो कहाँ है? वो शरीर में ही है।